राजनीति में, लोकतंत्र में सांसद और विधायक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बनते रहते हैं, जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में अपना वारिस श्री चिराग पासवान जी को बनाया था। सब लोगों की सहमति थी। अब जिस तरह से ये खेल किसी और के इशारे पर, जेडीयू बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है ना। जो वैक्सीनेशन के लिए मेगा ड्राइव चलाया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आंकड़े और जो विभाग के आंकड़े हैं वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आपको बता दें कि जो मंगल पांडे का आंकड़ा है वो 6 लाख के पार है, लेकिन वहीं स्वास्थ्य विभाग की जो तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो उससे बेहद कम है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, उनसे जानते हैं ये आंकड़े की हेर फेर शुरू से चलती आ रही है क्या? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी महामारी में ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। सबको पता है सरकार की महामारी में जिस तरह विफलता सामने आई, अब इसके लिए ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि हर ओर न दवाई, न अस्पताल में बेड, न एम्बुलेंस, न चारों ओर त्राहिमाम लोग कर रहे। इसके बाद भी जिस तरह से पहले कोरोना जांच घोटाला, फिर कोरोना के मौत के आंकड़ों में घोटाला, अब फिर ये वैक्सीनेशन घोटाला, आखिर सरकार कर क्या रही है? चारों ओर जहाँ जहाँ अंगुली रखा जाए वहीं से भ्रष्टाचार और घोटाले पाए जा रहे हैं। अब ये तो बताना होगा, जो लोग चीख चीख कर हम लोगों के राज को कहते थे, अब मुंह खोले कहाँ बिल में घुसे हुए हैं। आखिर सरकार के माननीय मंत्री और सरकार के विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसमें क्यों वेरिएशन है? इसका मतलब साफ है, कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। कल चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो ये बैठक है वो बैठक ही गलत थी। नहीं, देखिए, ये बात तो सही कह रहे हैं ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते श्री चिराग पासवान जी के पास जो संवैधानिक अधिकार है उसका उन्होंने प्रयोग करते हुए पहले ही 5 सांसद जो अलग हुए हैं उनको निलंबित कर दिया है। राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया है, 70% लोग राष्ट्र कार्यकारिणी के श्री चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में अपना वारिस श्री चिराग पासवान जी को बनाया था। सब लोगों की सहमति थी। अब जिस तरह से ये खेल किसी और के इशारे पर, जेडीयू बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है ना। जो लोग गए हैं, ठीक है कि आज उनको सरकार के दम पर वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कोई भी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय काल के एलजेपी के नेता, कार्यकर्ता, जो उनको चाहने वाले दलित परिवार, जो बिहार के दलित भाई हैं, कोई भी इनके साथ नहीं है। सारे लोग श्री चिराग पासवान जी के पास हैं और पार्टियां और टूटती रहती है। और राजनीति में, लोकतंत्र में सांसद और विधायक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बनते रहते हैं, जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, लेकिन पार्टी ही सांसद और विधायक बनाती है, पार्टी माँ होती है। इसलिए उस पार्टी पर अधिकार श्री चिराग पासवान जी का है। अब श्री पशुपति पारस जी किनके बहकावे में आकर के उन्होंने इस तरह का किया, लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद जिन लोगों ने आग लगाने की कोशिश की है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में, वो असफल होंगे। सब लोग एकजुट होगा लोजपा, और बाकी लोगों के यहाँ जो लड़ाई चल रही है, श्री टुन्ना जी, पांडे जी पहले निलंबित होते हैं, फिर बैठक में बीजेपी के शामिल होते हैं। अब तो उंगली काटने का धमकी दिया था, जेडीयू वाले बिल में घुस गए, अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो ये सारा चीज़ का तो नुकसान उधर होगा। लेकिन एक बात यह कहा जा रहा है, पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि अगर भतीजा तानाशाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? चाचा तानाशाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? चाचा ही अगर घर में आग लगाने लगे, पार्टी तोड़ने लगे, तो क्या करना चाहिए भतीजा को?
तो इसलिए किसी के ऊपर अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो आप पे इधर भी 2 उंगली उठेगा। आरोप लगा देने से नहीं होगा। हकीकत क्या है, सरजमी पर जो दिख रहा है ये सबको दिख रहा है, बिहार की जनता को। श्री आदरणीय पशुपति पारस जी सुलझे हुए एक बिहार के जाने माने राजनेता हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन ये देन किनका है? ये देन है उनके भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। उनकी आत्मा आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कराह रही होगी। इसलिए अगर किसी के बहकावे में इधर उधर हुए हैं, घर का मामला है, बैठ के किनका गलती किनका कौन सही कौन गलत ये तो घर के अंदर भी हो सकता था, लेकिन जब ये बाहर लेकर के आ गए इस मामले को, तो ठीक है, सत्ता का जो लोग हैं उन्होंने दुरुपयोग करके ये काम किया है। अब देखना है कि केंद्र में कौन सा जगह इनको मिलता है मंत्रिमंडल में। चिराग पासवान जी ने अभी भी कहा कि हम तो राम और हनुमान हैं, तो अब राम हनुमान के घर में आग लगा करके उसे जलने छोड़ेंगे, ये हनुमान मानेंगे, ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जेडीयू दोनों तरफ से फंस गई है, जेडीयू इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। तो आपने सुना कि किस तरह से मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चिराग पासवान ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर राम से हनुमान को मदद मांगने की ज़रूरत पड़ी तो हनुमान कैसा और राम कैसा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सबसे आगे नाम चल रहा है पशुपति कुमार पारस का मंत्रिमंडल में, तो क्या बीजेपी चिराग पासवान को मंत्री बनाएगी या जिनका नाम है उन्हीं को मंत्री बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो पार्टी की लड़ाई चल रही है, एक तरफ जो है पशुपति कुमार पारस कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, चिराग पासवान ने इस बैठक को ही गलत बताया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल चिराग पासवान कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं, उसमें क्या कुछ होता है। बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।